तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोग किस्म के चैप्टर नंबर 267 के बारे में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं याना को, जो अभी शैली पार्क की गोद में होती है। शैली हमारे एली को कहती है, अच्छा तो यही तुम्हारी बेटी याना है। और याना अभी शैली की गोद से उछल के सीधा जा रही होती है हमारे वैरन चे के पास। वैरन कहता है, हे मुझसे दूर रहो, मैं नहाया नहीं हूँ। शैली कहती है, हे तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा मत करो, सच में ये दिखने में काफी ज्यादा हैदर की तरह है। एली कहता है, वो सब कुछ खत्म हो गया है शैली, अब उस बारे में सोच के कोई भी फायदा नहीं है। और बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है। शैली कहती है, तुम्हारे जाने के बाद हमने हॉस्टल गैंग का यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखा है। हमने घर से भागे हुए बच्चों को जॉब दी, उनको रहने के लिए घर दिया, इसलिए अब उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम सबके सब एक काफी बड़ी फैमिली बन चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही एली जैसा तुम चाहते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। दरअसल ओली वैंग ने अपनी एक नई हॉस्टल गैंग बनाई है। वो घर से भागे हुए बच्चों का इस्तेमाल करके क्राइम करके पैसे कमाता है। उसका कहना है कि एली जैंग की बनाई हुई हॉस्टल गैंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। एली जैंग की बनाई हुई हॉस्टल गैंग को फैमिली नहीं खेलना चाहिए। एली, हमने उसको रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उनके गैंग के नंबर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। शायद ये बात अभी कहना ठीक नहीं होगी, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा। एली, मैं चाहती हूँ तुम हमारी हॉस्टल गैंग में वापस आ जाओ। मुझे माफ करना, मैं ऐसी बात उस वक्त में बोल रही हूँ जब तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा खुशी खुशी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है एक सिर्फ तुम ही हो जो ये सब कुछ रोक सकते हो, क्योंकि ओली वैंग तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। तो एली बताओ, तुम वापस आ रहे हो ना हमारी गैंग में। एली कहता है, मैं। लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओली वैंग को, जो अभी बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ वो कुतिया एली को यही बोलेगी कि गैंग में वापस आ जाओ, लेकिन मुझे ये भी पता है एली वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ होता है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और अभी उसके पास है याना, इसलिए वो वापस से इन सारे झमेलों में नहीं पड़ना चाहेगा। और अभी हम देखते हैं जो एली होता है शैली को अपना जवाब देके यहाँ से निकल गया होता है, और उसने शैली को क्या जवाब दिया है ये हमें अभी नहीं पता। जिन जैंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एली जैंग वापस नहीं आएगा हॉस्टल गैंग में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो एक ऐसा बंदा है जो सारा का सारा खेल बिगाड़ सकता है। वो उतना ही खतरनाक है जितना कि जोहान शियोंग। लेकिन तभी जो जेम्स पगला होता है वो कहता है, आखिर ये एली जैंग कौन है। जिन जैंग कहता है, तो मुझे लगता है जो मैं बहुत बड़ी पिक्चर बना रहा हूँ उसका दूसरा कदम उठाने का वक्त अब आ चुका है। जेम्स कहता है, क्या बड़ी पिक्चर, क्या तुम कोई पेंटर हो। ओली वैंग कहता है, तो अब दूसरा स्टेप उठाने का वक्त आ गया है। सच में मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जेम्स कहता है, हे मुझे क्यों नहीं बता रहे आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे भी बताओ। ओली कहता है, अबे साले अपना मुंह बंद कर, जब डैडी बात कर रहे होते हैं तो बच्चे को बीच में नहीं बोलना चाहिए हरामजादे, तू एक बहुत ही बुरा बच्चा है मेरा। लेकिन तभी जो जिनजैंग होता है वो जैस्मिन के कंधे में हाथ रख के जैस्मिन को कहता है, हमारी बड़ी पिक्चर में जो दूसरा कदम हम उठाएंगे उसके लिए तुम्हारा रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है जैस्मिन। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे हाई स्कूल का सीन, जहाँ पे जो अभी जैक होता है वो मस्त अपने बाल बना रहा होता है, और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये सच है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये बिल्कुल सच है, तुमने देखा नहीं था पहले इसके बाल कितने छोटे छोटे थे, आखिर इतनी जल्दी इसके बाल बड़े कैसे हो गए। और जैक अभी अपने मन में बोल रहा होता है, अभी साउथ की तरफ से मस्त हवा आ रही है जिससे मेरे बाल काफी अच्छे से सेट हैं। लेकिन तभी जो हमारी हानिल होती है, जैक ने जो विग पहनी होती है उसको उठा देती है, और हमें पता चलता है कि जैक अभी गंजा है। जैक कहता है, क्या तुम पागल हो हानिल, मेरी विग मुझे वापस करो, मुझे लगता है ह्युंडो ने तुम्हें काफी बुरी बुरी चीजें सिखा दी है। हानिल कहती है, क्या तुम्हें ये वापस चाहिए। ना 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 ना। मीरा कहती है, अरे रहने दो जैक, तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और यार जो जैक होता है वो गंजा इसलिए हुआ होता है क्योंकि च्योंगलोंग में उसने फाइट करी थी, और शर्त के मुताबिक अगर उसने फाइट करी तो उसको गंजा होना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट एक आदमी को कह रहे होते हैं, हे मिस्टर, हम आपको पहले ही कह चुके हैं आप क्लास के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन ये आदमी बोल रहा होता है, प्लीज प्लीज मुझे बस 5 मिनट दे दो, मुझे बस 5 मिनट ही चाहिए। डैनियल इस आदमी को देख के अपने मन में सोचता है, अरे ये तो जैस्मिन के डैड हैं। ये आदमी अभी बोल रहा होता है, हे बच्चों, तुम तो जैस्मिन के दोस्त हो ना, कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उससे आखिरी बार कब मिले थे। और अभी सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, हे ये तो जैस्मिन के डैड है ना, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, क्या जैस्मिन अब तक अपने घर वापस नहीं आई है। लेकिन ये आदमी अब भी बोले जा रहा होता है,
बच्चों प्लीज मुझे बताओ, क्या घर से भागने से पहले उसने तुमसे कुछ कहा था या तुमने कोई ऐसा देखा हो जो बिल्कुल उसकी तरह लगता हो? प्लीज बच्चों, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी मदद कर दो। और अभी जैस्मिन के डैड जैस्मिन के नाम के पैम्पलेट्स बांट रहे होता है, लेकिन तभी जो युंडो होता है जैस्मिन के डैड से पैम्पलेट छीनता है और कहता है, हे मिस्टर, आखिर तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेटी ने क्या करा है? तुम्हारी बेटी गैर कानूनी तरीके से दूसरी लड़कियों की अश्लील फोटो बेच रही थी और उसने खुद अपना पर्स चोरी करके इल्जाम उसका किसी और पे डाल दिया था, और सिर्फ उसकी वजह से लोगों की लाइव स्ट्रीम में भी बहुत ही कम व्यूज आने लगे हैं। लेकिन जो जैस्मिन के डैड होते हैं अपना सर जमीन में टेक के इन सारे बच्चों से कहते हैं, मुझे माफ करना, जैस्मिन की वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी है, लेकिन बच्चों मुझे किसी ने कहा था कि तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज मेरी मदद करो। बच्चों, जैस्मिन ने जो कुछ भी करा है उस सब में मेरी ही गलती है, प्लीज उसको ब्लेम मत करो। अगर तुम्हें पता चले कि वो कहाँ पे है तो प्लीज आके तुम सीधा मुझे बता देना। जैस्मिन के डैड अभी हमारे डैनियल के पैर पकड़ते हैं और कहते हैं, मैं जैस्मिन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। और यार अभी जैस्मिन के डैड को देख के जो हमारा डैनियल होता है उसको अपनी मॉम याद आती है, क्योंकि डैनियल की मॉम भी डैनियल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है हमेशा। यहाँ तक कि डैनियल की मॉम ने डैनियल की स्कूल की फीस देने के लिए एक कबाड़ी वाले का भी काम करा होता है, मतलब कि कूड़ा वगैरह उठाने का काम। और इसीलिए जो हमारा डैनियल होता है जैस्मिन के डैड की फीलिंग्स काफी ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा होता है। और अभी जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जैस्मिन के डैड को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, हे, आखिर इस बूढ़े के साथ क्या दिक्कत है? अच्छा, तो मुझे अब पता चला कि जैस्मिन के अंदर इतनी बुरी बुरी आदतें कहाँ से आई हैं। हा 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 हा। इस आदमी को हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन तभी जो डैनियल होता है इन लोगों को सीरियस होकर कहता है, उनके ऊपर हंसना बंद करो। और डैनियल के ये कहते ही क्लास में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद डैनियल जैस्मिन के फादर को अपना हाथ देता है और कहता है, सर, अगर आपको ठीक लगे तो हम जैस्मिन को ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। वास्को कहता है, हाँ, मैं भी आपकी मदद करूंगा। और हमारा येलो फ्लैश तो डैनियल के साथ हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। ये आदमी डैनियल लोगों को कहता है, बच्चों, तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया। डैनियल कहता है, अरे सर, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? वैसे वास्को, तुम आजकल रोज हमारे डिपार्टमेंट में क्यों आ जाते हो? और वहीं दूसरी तरफ जो जैक होता है जैस्मिन और जीहो की खाली पड़ी सीट देख रहा होता है। मीरा जैक के पीछे से आके जैक को कहती है, क्या तुम जीहो और जैस्मिन के बारे में सोच रहे हो? मैं जानती हूँ जैक, तुम भी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम सोच रहे हो कि क्या ऐसा करना सही रहेगा या फिर नहीं। और यार अभी जैक सच में यही सोच रहा होता है, क्योंकि उसने जैस्मिन की पहले भी मदद करने की कोशिश करी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जैस्मिन अभी घर वापस नहीं आई है। मीरा कहती है, सब ठीक है जैक, तुम बस वो करो जो तुम्हारा दिल तुम्हें करने के लिए कहे। इसके बाद हम देखते हैं एली को, जो एक ट्रक के बगल में बैठ के सोच रहा होता है जो भी बातें शैली पार्क ने उसको कही थी। शैली ने एली को कहा था, एली, वो सिर्फ तुम ही हो जिसका कहना ओली वैंग मानेगा, वो सिर्फ तुम्हारे कहने से रुक सकता है। लेकिन तभी जिस ट्रक के बगल में एली बैठा होता है वहाँ पे दूसरा वाला छोटा एली जैंग आता है और ट्रक के चाबी के छेद में कैंची को घुसा के उसका लॉक तोड़ देता है। इस गाड़ी के अंदर से पैसे चुराने के बाद ये बच्चा कहता है, हे, क्या तुम्हारा नाम भी एली जैंग है? दरअसल मेरा नाम भी एली जैंग है। हमारा बड़ा वाला एली कहता है, हे बच्चे, आखिर तुम्हें इस तरह से चोरी करना किसने सिखाया है? ये बच्चा कहता है, ये सब कुछ मुझे मिस्टर कारपेंटर ने सिखाया है। एली हैरान होकर कहता है, क्या मिस्टर कारपेंटर? ये बच्चा कहता है, हाँ, मिस्टर कारपेंटर ने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई हैं जिनकी वजह से मैं सड़क में जिंदा रह सकता हूँ। एली कहता है, हे बच्चे, जो कारपेंटर है, क्या तुम मुझे उसका असली नाम बता सकते हो? ये बच्चा कहता है, उनका असली नाम वो क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे याद आया, उनका नाम है ओली वैंग। और यार जब हमारे एली को ये बात पता चली होगी कि ओली वैंग बच्चों से इस तरह के काम करा रहा है, तो हो सकता है कि शायद वो अपना मूड बदल ले, यानी कि इस बच्चे को देख के वो हॉस्टल गैंग में वापस आने की सोच सकता है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोगन ली को। लोगन अभी बिना किसी को बताए बस में खड़े होके गैंगडोंग जा रहा होता है, क्योंकि लोगन को एक अननोन नंबर से मैसेज आया होता है कि अगर तुम्हें हान्युल की बहुत सारी फोटोज चाहिए तो गैंगडोंग में आ जाओ। और लोगन ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके अलावा किसी के भी पास हान्युल की फोटो हो, और इसीलिए जो लोगन ली होता है बहुत ही गुस्से में गैंगडोंग जा रहा होता है, ताकि जो कोई भी हान्युल की फोटो बेच रहा है लोगन ली उसको खुद अपने हाथों से मार मार के उसकी हालत खराब कर दे। बस के अंदर के लोग अभी लोगन को देख के बोल रहे होते हैं,
ओह ये सच में काफी ज्यादा अगली है, इससे दूर हो जाओ। लेकिन यार असल में जो लोगन होता है एक सच्चा दीवाना होता है हान्युल का, जो चाहता है कि हान्युल की फोटो तक भी किसी और के पास ना हो। लोगन शर्माते हुए खुद से कहता है, अरे नहीं, मैं इतना भी बड़ा दीवाना नहीं हूँ। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो लोगन ली होता है उसके बगल में ही हमारा विंजिन खड़ा होता है। विंजिन गुस्से में बोल रहा होता है, वो कुतिया मैरी किम, वो खुद भी ये काम कर सकती थी, लेकिन उसने ये मुझे करने के लिए कहा है। और यार जो विंजिन होता है उसको भी यही सेम मैसेज आया होता है जैसा कि लोगन ली को आया था। और मैरी किम ने विंजिन को बिल्कुल धमकी देके कहा होता है कि अगर तूने मेरी फोटोज डिलीट नहीं करवाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। और इसलिए अभी चुपचाप से विंजिन मैरी किम के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा होता है। अभी हम देखते हैं विंजिन और लोगन ली गैंगडोंग पहुंच चुके होते हैं और साथ में सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं। विंजिन कहता है, अगर उनके पास मुझे कोई फोटो मिल गई तो इसका मतलब वो हमसे उलझने की कोशिश कर रहे हैं। लोगन कहता है, अबे साले यहाँ से दफा हो जा, मुझसे बात मत कर। विंजिन कहता है, अबे साले मोटे, तू जाके अपना थोड़ा सा वेट कम क्यों नहीं करता। लोगन कहता है, अबे ओए, मेरी बॉडी में चर्बी और मसल्स का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और साले अंधे, मैंने तुझे कहा मुझसे बात करना बंद कर। विंजिन कहता है, अबे वो सब तो छोड़, लेकिन आखिर ये हरामखोर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और अभी हम देखते हैं जे, डैनियल और वास्को भी यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। डैनियल कहता है, अरे ये सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, आखिर तुम यहाँ गैंगडोंग में क्या कर रहे हो। विंजिन कहता है, अरे वो बड़े कानों वाला आज तुम्हारे साथ नहीं आया, क्या वो मर गया है या फिर कोई और बात है। वास्को कहता है, वो अभी अपने जवानी के दिन एंजॉय कर रहा है। लोगन कहता है, अबे नमूनो, हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए, हमें हॉस्टल गैंग को जल्दी से ढूंढना होगा। वास्को कहता है, क्या हॉस्टल गैंग? इसका मतलब हम लोग दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम हॉस्टल गैंग को तुमसे पहले ढूंढ लेंगे। विंजिन कहता है, अच्छा तो आज चल देखते हैं कौन पहले ढूंढता है। और यार ये सारे के सारे फैल जाते हैं पूरे के पूरे गैंगडोंग में। और यार इस समय हो रहा होता है रात का समय और हमें बताया जाता है कि इस रात में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये जो पांचों लोग हॉस्टल गैंग को यहाँ पे ढूंढते हुए आए हैं ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये हॉस्टल गैंग की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ पे ये 5 लोग नहीं होते बल्कि 6 होते हैं। अभी हम देखते हैं हमारा जैक भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं विंजिन को, जो अपने मन में सोच रहा होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये इतने सारे लोग आ चुके हैं तो यहाँ पे मेरा क्या काम, मैरी किम की फोटो तो यही डिलीट करवा देंगे। मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए वापस। इसके बाद हम देखते हैं एमसी पेस्टिसाइड को, जो विंजिन को छुप के देख रहा होता है। एमसी पेस्टिसाइड कॉल पे किसी को कह रहा होता है, तो फाइनली विंजिन मेरी आंखों के सामने है। और जो एमसी पेस्टिसाइड होता है अभी बात कर रहा होता है अपने साथ के बंदों से, जो ट्रैक्टर में बैठ के यहीं इसी तरफ आ रहे होते हैं। ये लोग एमसी पेस्टिसाइड को कॉल पे कहते हैं, हे उसको हम साथ में मिलके मारेंगे, अगर तुमने पहले उसको मारा तो मैं बता रहा हूँ ठीक नहीं होगा। इसके बाद जो बंदा ट्रैक्टर चला रहा होता है वो दूसरे बंदे को कहता है, अबे साले तूने ये किस तरह के कपड़े पहने हैं। दूसरा बंदा कहता है, ये मेरे वो कपड़े हैं जो मैं जंग के दौरान पहनता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जस्टिन, पैंग और चक को, जो बोल रहे होते हैं, अच्छा तो तुम बोल रहे हो उस बंदे का नाम लोगन ली है, उसको जुजुत्सु की स्किल्स आती हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, उस मोटे को हम संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, हम जुजुत्सु के खिलाफ नहीं हार सकते। इसके बाद हम देखते हैं जेम्स पगले को, जो अभी एटीएम मशीन के ऊपर बैठ रखा होता है। ये कहता है, वास्को, बर्ड नकल का पहले नंबर का बंदा, आखिर तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं उस बंदे से निपटूं? क्योंकि असल में कोई और है जिसको मैं जान से मारना चाहता हूँ। तुम बस मुझे आजाद छोड़ दो, उनमें से कोई ऐसा है जिसको मैं जान से मारना चाहता हूँ और इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और जब जेम्स पगला ये बात बोल रहा होता है तो उस वक्त दिखाया जाता है हमें हमारा जे, जो अभी बाइक में मस्त घूम रहा होता है, मतलब कि हॉस्टल गैंग के बंदों को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सेथ ली को। सेथ ली कॉल पे कहता है, जिस बंदे से पहले हमने फाइट करी थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, बस इतनी सी बात है, लेकिन इस बार हम हारने नहीं वाले। और यार अभी सेथ ली के साथ उसके 2 भरोसेमंद बंदे और भी होते हैं। सेथ ली कहता है, डैनियल पार्क और जैक ली, मुझे लगता है हमारा सामना इन लोगों से होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेरी को, जो अभी एक बंदे से बात कर रहा होता है। और जिस बंदे से जेरी बात कर रहा होता है ये भी बिग डील गैंग का ही बंदा होता है, जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती, बस इतना बताया जाता है कि अभी अभी ये जेल से आजाद हुआ है। ये बंदा जेरी को कहता है, तो जब तक हॉस्टल गैंग हमारे साथ काम कर रही है तब तक हमें अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि गैंगबक का जोहान शियोंग, नहीं मेरा मतलब गॉड डॉग का जोहान शियोंग, उसका इस सब के ऊपर क्या रिएक्शन होगा।
जो भी यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं जिन जैंग को। जिन जैंग कहता है, तो जो मैं बहुत बड़ी पिक्चर बना रहा हूँ उसका जो सेकंड प्लान है अब वो गैंगडोंग में होने वाला है। मतलब कि जो कुछ भी गैंगडोंग में होने जा रहा है वो सब कुछ इसी हरामखोर का प्लान होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैरन चे को, जो अभी एली को बोलता है, एक मर्द जब कोई फैसला लेता है तो उसको अपने फैसले पे पछताना नहीं चाहिए। आखिर तुम इस तरह से वापस क्यों आ गए एली जैंग? क्या ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए सही रहेगा एली? क्योंकि तुम्हारी अब एक बेटी भी है। तभी जो एली होता है वैरन के पिछवाड़े में एक डंडा मारता है और कहता है, सिर्फ एक येना ही ऐसी नहीं है जिसको मैंने जन्म दिया है। मैंने जिस जिस चीज को भी जन्म दिया है उस सब की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ेगी, क्योंकि मैं हॉस्टल गैंग का डैड हूँ और हमें ओली वैंग को पकड़ना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं ओली वैंग को, जो अकेला छत में बैठ के टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा होता है। मतलब कि ओली वैंग की वो सारी आदतें अब भी नहीं गई होती जो वो एली लोगों के साथ मिलकर करता था, जिसमें उसको सुकून मिलता था, यानी कि साथ में टीवी देखने में। लेकिन अभी ओली बिल्कुल अकेला होता है। वैसे ओली के साथ और भी बंदे होंगे लेकिन उनमें एली वाली बात नहीं है, और ओली तो बिल्कुल एली का एक डाई हार्ट फैन है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।